सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। आईपीएल का सीजन स्टार्ट होने वाला है, एज यू ऑल नो। अगले 1.5 2 हफ्ते में आईपीएल स्टार्ट होने वाला है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफरेंट पॉइंट्स कि इस बार के मैचेस कैसे रहने वाले हैं और कौन हम लोग के हिसाब से जीत रहा है, रनर अप है, पर्पल कैप, ऑरेंज कैप। तो अब उससे आगे बढ़कर हम लोग अब पहले मैच पे आ जाते हैं और थोड़ा बहुत हम लोग टीम का एनालिसिस करेंगे, एज इन की हमारे हिसाब से टॉप 12 क्या होनी चाहिए। टॉप 12 एज इन, क्योंकि अब इम्पैक्ट प्लेयर भी होता है, तो हम तीनों टॉप 12 अपने 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 हिसाब से बताएंगे कि क्यों ये टॉप 12 होनी चाहिए इन टीम्स की और क्या स्ट्रॉन्ग है इस टीम में और क्या वीक। तो क्योंकि पहला मैच आरसीबी का और सनराइजर्स का है 28 मार्च को, और जो कि डिफेंडिंग चैंपियंस रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के घर में बेंगलुरु में खेलने जाने वाला है, तो दोनों ही टीमें बहुत स्ट्रॉन्ग है। बैटिंग पावर है दोनों ही टीमों के पास, और एज वी ऑल नो ऊपर से अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन टॉप फॉर्म। क्लासेन, बहुत टाइम से देखा नहीं है भाई क्लासेन को, वो कसाई हम्म। अभी आने वाला है फिर से आईपीएल में। हाँ। और कोई हो कहीं से हो घंटा फर्क नहीं पड़ता। पीछे कितनी बैकअप है, कितना पैसा है, कितने फॉलोवर हैं, एक ही दिल है, धड़कन रुकते ही खत्म हो जाए। बोलो आरसीबी के पास ऑब्वियसली गोट वापस आने वाला है, विराट कोहली। फिल सॉल्ट अभी हम्म, फॉर्म में नहीं है, बट स्टिल फिल हाँ। सॉल्ट है, चिका वेथल है और पाटीदार। इस बार पाटीदार। वेंकटेश अय्यर टीम हाँ। में नया आया है और जितेश शर्मा। तो दोनों ही टीमों की बैटिंग टॉप नॉच है। रोमारियो शेफर्ड और टिम डेविड की तो बात ही नहीं करी अभी तक। रोमारियो तो शेफर्ड तो भाई कसाई है, असली कसाई वही आएगा है। ऐसा, मुंडी हिलाते हिलाते आएगा ऐसा बैटिंग करने वाला। क्या मारता है भाई, वो टिम डेविड से भी बहुत लंबे लंबे छक्के मारता है भाई, क्लीन हिटर है, सच पावर में। राइनो है वो। सच अपनी अपनी प्लेइंग 12 तुम लोग बताओ, और तुमको क्यों लगता है कि ये प्लेइंग 12 होनी चाहिए। तो आरसीबी की प्लेइंग 12 मेरे हिसाब से मोर और लेस तो सेम ही है लास्ट ईयर थी, क्योंकि उन्होंने ज्यादा तो इतने कुछ ऑक्शन में खरीदे भी नहीं है, और जो खरीदे मतलब अच्छे देवर गुड बाय, जैसे कनिष्क चौहान जो बोलो, वियान मल्होत्रा था, वो अंडर मल्होत्रा 19 के, तो मल्होत्रा जो सेंसेशन, अंडर 19 के सेंसेशन, लेकिन उनको आई डोंट थिंक खेलने का मौका मिलेगा। तो मेरे हिसाब से तो विराट कोहली, फिल सॉल्ट और पडिक्कल, ये टॉप 3 तो रहेगी रहेंगे। लास्ट ईयर आईपीएल में भी देवर इन सेंसेशनल फॉर्म। और रजत पाटीदार एट 4, फिर जितेश शर्मा, टीम डेविड, रोमारियो शेफर्ड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार, सुयंश शर्मा स्पिनर उनका, वो खेलेगा ही खेलेगा। और फिर अगर हेजलवुड रहा तो हेजलवुड, बट आई डोंट थिंक वो पहले कुछ मैचेस होगा या फिर बाद में भी होगा नहीं होगा, डोंट नो। बट उसकी जगह फिर जेकब डफी आएगा। और इम्पैक्ट प्लेयर ये बैटिंग फर्स्ट के हिसाब से था मेरा, और तो बैटिंग फर्स्ट रहा तो ये प्लेइंग 11 रहेगी। और इम्पैक्ट प्लेयर यश दयाल आ जाएगा। फिर ये बाकी कुछ होगा तो दयाल आ जाएगा, फिर शायद पडिक्कल बैठेगा, या फिर उनमें वो दूसरा भी है स्वप्निल सिंह, वो भी लास्ट ईयर खेला था, तो वो भी मतलब चेंजअप हो सकता है उसमें। तो ये मेरे ख्याल से प्लेइंग 12 है। बट जेकब बेथेल को मैं देखने के लिए बहुत, मतलब आई हैव बिकम हिज फैन ऑनेस्टली। मतलब मैं पिछले साल से, मतलब उसका एक जो फिल सॉल्ट गया था इन हिज एब्सेंस, उसने एक फैबुलस नॉक खेली थी अगेंस्ट सीएसके, 55 रन्स बनाए थे एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ 170 कुछ, तो अच्छा खेला था। बट उसमें आई डोंट थिंक इसमें जगह है। बट कंसिडरिंग ऑन फिल सॉल्ट्स फॉर्म वगैरह, तो अगर तो उसने अच्छा परफॉर्म किया तो आई डोंट थिंक बेथल आएगा। अगर लेकिन 4 5 6 मैचेस फिल सॉल्ट ने परफॉर्म नहीं किया तो जेकब बेथल में देखता हूँ फिल सॉल्ट की जगह। तेरे चार जो फॉरेन प्लेयर्स है वो है सॉल्ट, डफी टिम डेविड, शेफर्ड और शेफर्ड। ठीक और है, डफी, हाँ। तो तेरी टीम में वेंकटेश अय्यर की जगह नहीं बन रही है। मेरी टीम में नहीं बन रही है, क्योंकि पता नहीं कहाँ खेलेगा भाई। वो टॉप ऑर्डर बैटर ही है। नीचे अगर हमने केकेआर में देखा तो उसने कुछ नहीं किया। वो टॉप 3 4 का ही बैटर है, और उसमें तो कहाँ जगह है। विराट कोहली, फिल सॉल्ट, पडिक्कल, जितेश शर्मा, कहाँ खेलेगा भाई वो। मेरी प्लेइंग 12 थोड़ी डिफरेंट है। विराट कोहली ओपन करेगा वेंकटेश अय्यर के साथ। अरे और मैं भाई। फॉर्म के, हाँ, उसने किया भी है भाई पहले केकेआर के लिए और अच्छा किया है। नीचे जब से नीचे आया तब से खराब कर रहा है। और 1 डाउन जैकब बेथल और 2 डाउन रजत पाटीदार, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कृणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार। और अभी हेजलवुड है नहीं, पता नहीं, शेफर्ड खेलेगा स्लैश, और डफी है, और यश दयाल, और इम्पैक्ट प्लेयर सुयश शर्मा रहेगा। इंटरेस्टिंग, तो चार। तूने सॉल्ट को ड्रॉप किया है। सॉल्ट को हाँ, ड्रॉप मतलब कर दिया। फॉर्म फॉर्म को भी देखना पड़ता है ना। पूरे वर्ल्ड कप में उसने एक भी नहीं ऐसा नहीं खेला, तो पता नहीं आईपीएल में खेल पाएगा। बट बेथल का फॉर्म जो है उसको नजरअंदाज कैसे कर सकते हैं, वो भी चीज है। इंटरेस्टिंग है ये भी, तेरी भी 11 इंटरेस्टिंग थी बहुत ही वेंकटेश अय्यर इंटरेस्टिंग थी ये तो। को। मैं क्या मतलब, एक टीम्स का ना एक मानना होता है कि जो 11 या 12 ने आपको पिछला टूर्नामेंट जिता है ना, तो आप उसके साथ कंटिन्यू करते हो नेक्स्ट टूर्नामेंट में भी। हाँ। तो अब वो चेंज जो करोगे ना, क्योंकि अब एक ऊपर से तूने चेंज किया ना, उसके चक्कर में सबके नंबर्स चेंज हो गए। हम्म। बेस्ड ऑन फॉर्म मैं अभी
सॉल्ट की फॉर्म में एटलीस्ट उसको शुरू के 3 से 4 मैच दूंगा अभी भी फिर भी, क्योंकि उसने पिछले टूर्नामेंट में सिंगल हैंडेडली वो जो स्टार्ट देता था उससे मैच वन साइड हो जाता था कोहली के साथ। कोहली को अपना टाइम ले सकता था कोहली, क्योंकि कोहली भी अभी तेज खेलने लग गया है, बट कोहली उस समय अपना टाइम ले सकता था क्योंकि फिल सॉल्ट इतना तेज स्टार्ट दे रहा था। तो मैं आई स्टिल बैक फिल सॉल्ट, सॉल्ट एंड कोहली टू ओपन, और वन डाउन मैं पाडिकल को नहीं रखूंगा, मैं वन डाउन वेंकटेश अय्यर को रखूंगा, क्योंकि ऑब्वियसली आरसीबी बेंगलुरु में 7 मैचेस खेलने वाला है अपने, और शॉर्ट बाउंड्रीज हैं, स्पिनर आप इतने ज्यादा नहीं खिलाओगे, आपके पास ऑलरेडी कृणाल पांडे है जो मैं उसके बाद नीचे आऊंगा। नंबर 2 पे फिर मैं पाटीदार को डालूंगा, जितेश, टिम डेविड, कृणाल, रोमारियो शेफर्ड, भुवी, यश दयाल और थुसारा। मैं जेकब डफी को नहीं खिलाऊंगा, मैं थुसारा को खिलाऊंगा, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्लिंगी एक्शन के साथ आरसीबी में शुरू के ओवर्स में थोड़ा बहुत बॉल हिलता है। जेकब डफी के पास आई डोंट थिंक वो कैपेबिलिटी है कि वो बॉल स्विंग करे। थुसारा का क्योंकि स्लिंगी एक्शन है तो वो हवा में बॉल अंदर या बाहर लेके जा सकता है, और हमने पिछले मैचेस में, पिछले आईपीएल में देखा भी था, उसने फुल टॉस पे बोल्ड किए हैं 1-2, क्योंकि वो बॉल स्विंग होकर अंदर आया, और उसके पास यॉर्कर भी अच्छा है, और इम्पैक्ट प्लेयर ऑब्वियसली सुयश, तो डिपेंड करेगा सुयश पहले बॉलिंग हो रही है कि बाद में बॉलिंग हो रही है, तो उस पे इम्पैक्ट प्लेयर हमेशा सुयश ही रहता है। और मेरे बाहर के जो 4 प्लेयर्स हैं वो फिल सॉल्ट, डेविड, शेपर्ड और थुसारा। सचिन तेरे थे बेथल, डेविड, शेपर्ड और डकफी। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि मैं अय्यर को इसलिए खिलाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली एक ऑप्शन और था स्पिन डालने का, बट क्योंकि आरसीबी में बैंगलोर में 7 मैचेस खेलने वाले हैं, और ये हमने टीम एक ऐसी टीम बनाई है जो हम देख रहे हैं ये हर मैच में ग्राउंड डायमेंशन के हिसाब से, जहाँ पे आप खेल रहे हो, दिन में खेल रहे हो, शाम खेल रहे हो, हिसाब से टीम चेंज होगी। बट ओवरऑल हमने एक 12 बनाई है, सारे स्टेडियम्स को मद्देनजर रखते हुए या फिर सारी कंडीशन को मद्देनजर रखते हुए नहीं बनाई गई है। तो उस हिसाब से मुझे लग रहा है कि वेंकटेश अय्यर ज्यादा अच्छा फिट इन होता है, क्योंकि वो एक मीडियम पेस का ऑप्शन भी दे सकता है 1-2 ओवर। पिछले साल हमारे पास लियाम लिविंगस्टन था जो इस साल नहीं है, तो वो 1-2 ओवर हम वेंकटेश अय्यर से चिप इन करा सकते हैं, और वो स्पिनर भी नहीं है, तो 1-2 ओवर वहां पे वो अच्छे दे सकते हैं। तो सोल पर्पस मैंने इसलिए वेंकटेश अय्यर को रखा है, वरना पाडिकल ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया लास्ट ईयर, इंजर्ड हो गया था बेचारा लास्ट में, और मयंक अग्रवाल आया था, बट सिर्फ मयंक अग्रवाल ने भी अच्छा परफॉर्म किया था, बट आई स्टिल गिव अय्यर अ प्लेस ओवर मैंने पाडिकल। पाडिकल को भी इसलिए रखा क्योंकि नॉट जस्ट बेस्ड ऑन हिज लास्ट ईयर्स आईपीएल परफॉर्मेंस, बट जैसे डोमेस्टिक में भी उसने परफॉर्म किया, रणजी ट्रॉफी बोलो, विजय हजारे ट्रॉफी बोलो, इवन मैट का मैं देख रहा था, उसने 309 रन्स बनाए इन 6 इनिंग्स विद एन एवरेज ऑफ 62, वो भी स्ट्राइक रेट भी 170 का है, रीसेंट फॉर्म भी उसका बहुत अच्छा है, तो जस्ट ऑन बेसिस ऑफ दैट, और मुझे लगता है आरसीबी उसकी तरफ ही जाएगी। मुझे इसमें ये एक ही चीज था कि मैं वेंकटेश अय्यर को क्यों लिया, पाटीदार और वेंकटेश अय्यर दोनों एक ही टीम से खेलते हैं डोमेस्टिकली, तो थोड़ा वो वहाँ पे भी रहे, और 8-9 करोड़ में लिया है, तो मेरा वो था कि इतना पैसा देकर लिया है, तो अगर टीम में नहीं रख रहे हो, बैकअप के लिए रख रहे हो, तो मतलब काफी सोचने वाली बात है। और मुझे और एक चीज जो आरसीबी का वीकनेस लगा, आरसीबी का बॉलिंग इस बार, अगर हेजलवुड नहीं है तो काफी बॉलिंग उनका उतना अच्छा नहीं है। हाँ, तूने सही बोला कि अगर एक वीकनेस मुझे भी दिखेगी तो मैं बेंच स्ट्रेंथ, जो आरसीबी की बॉलिंग है वो बेंच स्ट्रेंथ मुझे नहीं दिख रही है। एक ही बॉलर मुझे दिख रहा है बेंच स्ट्रेंथ में, वो है रसिकदार। अभी हेजलवुड को हम नहीं काउंट कर रहे हैं पहले कुछ मैचेस के लिए, तो रसिकदार सलामी दिख रहा है। उसके अलावा जेकब डफी आई डोंट थिंक, मतलब इतना अच्छा बॉलर है वो, उसके हाथ पांव फूल गए थे जब अभिषेक ने मारना शुरू किया था उसको फाइनल में। तो एक वो विकी ओस्टवाल करके है, तो और एक अभिनंदन सिंह, तो ये थोड़ा मुझे वीकनेस लग रही है आरसीबी की, जो इंडियन बेंच स्ट्रेंथ है। अगर भुवी को मिड टूर्नामेंट बहुत मार पड़ने लग जाए, फिर यश दयाल को मार पड़ने लग जाए, तो हमारे पास सिर्फ रसिकदार है पीछे, जो हमारे पास एक ऑप्शन है जिसको हम डाल सकते हैं। इवन स्पिन डिपार्टमेंट में भी मैं कहना चाहता हूँ थोड़ा सा वीकनेस, मतलब हाँ, इसी स्पिन ने तुम्हें लास्ट ईयर आईपीएल भी जिताई थी, लेकिन क्या ये इस साल भी करेंगे परफॉर्म, दैट्स द क्वेश्चन ना, क्योंकि सुयश शर्मा, कृणाल पांडे ये ऐसे बॉलर से नहीं है कि वो हर साल आपको देंगे ही देंगे कुछ परफॉर्म करने, और कृणाल पांडे तो एक, मतलब मुंबई इंडियंस की तरफ से भी बोलो तो वो जो पार्ट टाइम स्पिनर, वो फुल टाइम नहीं था, वो ये विल ही कैरी ऑन हिज फॉर्म आफ्टरवर्ड्स एज वेल। तो हाँ एग्जैक्टली, तो सूर्य शर्मा ऑन हिज डे वो अच्छी बॉल डाल देता है, बट जब वो नहीं डालता तो बहुत रन खाता है। वो छोटी बॉल, फुल टॉस, बिल्कुल आगे मुंह पे, तो ये वरी तो है कि स्पिन डिपार्टमेंट को हमको और स्ट्रॉन्ग करना चाहिए मेरे हिसाब से भी। जब ऑक्शन में हम लोग बात भी करे तो मैंने बोला था स्पिनर हमें एटलीस्ट अच्छा लेना चाहिए था। और बाकी तो ये सारे जो बॉलर्स, जेकब बेथल भी थोड़ी बहुत स्पिन कर लेता है जहाँ पे जरूरत पड़ी, अगर वो खेला तो स्पिनिंग विकेट पे जेकब बेथल को भी डाल सकते हैं। स्वप्निल सिंह एक ऑलराउंडर और है हमारे पास जिसको हम डाल सकते हैं। तो ये कुछ स्पिनर्स है जो लेफ्ट आर्म स्पिनर्स है जो कहीं हम यूज कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉइंट देखा जाए तो ऑब्वियसली आरसीबी का बैटिंग लाइनअप ही स्ट्रॉन्ग है।
बहुत टॉप से strong। लेके मारियो शेपर्ड तक बहुत स्ट्रॉन्ग बैटिंग लाइनअप है, और हमारे आई थिंक सारे बेसिस कवर्ड है। एक ओपनिंग स्टैंड अच्छा है, मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग है जो हम्म। स्पिन के सामने अच्छा खेल लेता है भाई, पाटीदार, बीट, जितेश शर्मा, और अभी हमारे पास वेंकटेश अय्यर भी है। वेंकटेश अय्यर के बारे में बोलना भूल गया था मैं, स्पिन अच्छा खेलता है वो, तो वेंकटेश अय्यर भी एक स्पिन डिपार्टमेंट के बीच में आ गया। और फिनिश करने के लिए ऑब्वियसली टिम डेविड और रोमारियो शेपर्ड जैसी स्ट्रेंथ, पावर रेटिंग। मूविंग ऑन टू सनराइजर्स हैदराबाद, जो जानी जाती है अपनी तूफानी बैटिंग के लिए, कसाई नए नए नुमा रिकॉर्ड बैटिंग। हर कसाई नुमा बैटिंग के लिए जानी जाती दानो। है। 287 फॉर 1 हो, 270 हो, 280 हो, मतलब उन्होंने सब स्कोर बनाया, बस 300 बनाना बाकी है। कमिंग ऑन टू एसआरएच, इस बार सचिन से शुरू करेंगे। तेरी प्लेइंग 12 क्या होगी तेरे हिसाब से सचिन? प्लेइंग 12 ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन, क्लासन, नीतीश रेड्डी, लियम लिविंगस्टोन, अनिकेत वर्मा। अगर पहले बॉलिंग हो तो इम्पैक्ट प्लेयर बाद में आएगा। और पैट कमिंस, हर्षल पटेल, जीशान, शिवम मावी और जयदेव उनटकट। तो आई थिंक उनटकट और इसमें अभी अनिकेत वर्मा में स्वैप होगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। काफी बैटिंग ये लोग के टॉप 6 देखेंगे ना, ये लोग 300 भी बना सकते हैं और 100 के अंदर भी ऑल आउट हो सकते हैं, वैसा वाला बैटिंग है। यार यही है, जैसे मैं तो शुरुआत में तो यही बोलूंगा कि अगर ये बैटिंग में 300 बना देते हैं तो इनकी बॉलिंग ऐसी है कि ये 300 खा भी लेंगे। ये ऐसी बॉलिंग इनकी भाई कुछ है ही नहीं यार, सच में देखूं तो। मतलब मैं बता देता हूँ मेरी प्लेइंग 12। अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, इन तीनों को तो कोई हाथ ही नहीं लगा रहा है। एनकेआर, नीतीश कुमार रेड्डी, क्लासेन, मतलब डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन में ऊपर नीचे आ जाएंगे। फिर अनिकेत वर्मा में देख रहा हूँ। फिर उसके बाद मैं सलील अरोड़ा को देख रहा हूँ उसमें, कि उस मैच में जो उसने परफॉर्म किया था, काफी बढ़िया परफॉर्म किया था। मतलब 200 के 197 स्ट्राइक रेट से वगैरह खेला था, और सेंचुरी भी मारी उसने, तो बहुत बढ़िया है। तो सलील अरोड़ा को मैं देखता हूँ। फिर बाद में पैट कमिंस, ब्राइडन कार्स, हर्षल पटेल और हर्ष दुबे को मैं देखता हूँ। और फिर इम्पैक्ट प्लेयर, ये बैटिंग फर्स्ट की है तो इम्पैक्ट प्लेयर फिर बाद में मैं मवी को करता हूँ, फिर स्वैपिंग विद सलील अरोड़ा या फिर कुछ। टीम बहुत ही वीक है इनकी यार। मतलब हर्ष दुबे मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूँ क्योंकि अभी इसने इमर्जिंग एशिया कप में भी पार्टिसिपेट किया था, इंडिया ए के लिए भी खेला है, तो मतलब अच्छी, मतलब उसने ट्रांसफॉर्म किया है खुद को आफ्टर द लास्ट आईपीएल। तो ब्राइडन कार्स भी वही है क्योंकि उसका इंडिया में अच्छा है, मतलब स्टैट्स देखो तो, और वो भी बैटिंग देता है, अच्छा खासा बैटिंग देता है वो। फिर इनका एक और बैटर है लेकिन वो खेलेगा कहाँ मुझे पता नहीं, स्मरण रविचंद्रन, वो बहुत बर्स्ट आउट हुआ था सीन में, कर्नाटक। कर्नाटक का ही। मतलब उसने अच्छा किया था रणजी ट्रॉफी में भी, मतलब ही बर्स्ट आउट ऑन द सीन। फाइनल में सेंचुरी मारी थी, फाइनल में सेंचुरी मारी थी उसने, विजय फाइनल हजारे जीती। ट्रॉफी में भी अच्छा खेला था। उसका स्मैट का रिकॉर्ड भी अच्छा ही है, 155 160 के स्ट्राइक रेट से खेलता है वो। तो ये इम्पैक्ट प्लेयर वो हो सकता है। फिर पता नहीं कौन स्वॉप होगा, कौन होगा, क्या करेगा, लेकिन बॉलिंग इज अ बिग कंसर्न। वो पैट कमिंस के भरोसे है सारी उनकी बॉलिंग लाइनअप। हर्षल मतलब पटेल है, पर्पल कैप है, 2 पर्पल कैप जीता है, ठीक है, लेकिन वो रन्स भी खाता अरे है उसने। फिर लिविंगस्टन तो भाई मुझे तो वो सबसे बड़ा स्कैम लगता है, सबसे बड़ा स्कैमस्टर है भाई लिविंगस्टन। कुछ नहीं खेलता भाई वो, कुछ नहीं। चूना लगा दिया, वो आरसीबी ने छोड़ वो दिया। नया मैक्सवेल है, वो नया मैक्सवेल है। मैं अपनी 12 बता देता हूँ, हाँ। सिमिलर ही है जो तुमने बोला, बट मैं थोड़ा बॉलिंग को ज्यादा स्ट्रांग बनाने की सोची है मैंने इसमें, क्योंकि तुम लोगों ने, मैंने देखा बॉलर्स इतने नहीं डाले। हैदराबाद जैसी पार्टी वाटी विकेट में जो होती है ना, इसमें थोड़ा अगर आप एक लेग स्पिनर डालो और एक लेफ्ट आर्म स्पिनर डालो तो शायद कोई बैट्समैन फंस सके, फंसे भी ना, बट इकोनॉमिकल 4 ओवर 30 रन का स्पेल दे दे कोई, या फिर 3 विकेट ले जाए, क्योंकि लेग स्पिनर यूजुअली या तो बहुत पिटते हैं या फिर विकेट ले जाते हैं, तो बीच में उनका कुछ नहीं होता हो, या तो पिटेंगे या तो विकेट ले आएंगे। इस हिसाब से मेरी जो है वो है अभिषेक हेड, ऑब्वियसली ईशान किशन, क्लासेन, नीतीश कुमार रेड्डी। मैं कामिंडो मेंडिस को खिलाऊंगा कि कामिंडो मेंडिस बेस्ड सोली ऑन फॉर्म, अच्छी फॉर्म में है रिसेंटली। इंडिया में उसने पिछले साल भी आईपीएल खेला था तो ठीक ठाक परफॉर्म किया था। लिविंगस्टन और कामिंडो मेंडिस को मैं उस बेसिस पे खिलाऊंगा कि मैच कहाँ हो रहा है। अगर हैदराबाद में हो रहा है तो मैं कामिंडो मेंडिस को खिलाऊंगा। अगर ऐसी जगह हो रहा है जहाँ पे हल्का फुल्का स्पिन का आपको जरूरत पड़ सकता है एक्स्ट्रा, या बॉलिंग का जरूरत पड़ सकता है, तो मैं लिविंगस्टन को खिलाऊंगा। बट अभी मैं प्रेफरेबली कामिंदो मेंडिस को खिलाऊंगा। और उसके बाद अनिकेत वर्मा, एज हम तीनों ने उसको टीम में डाला, पिछले साल उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पिछले साल का स्टार्ट है, 166 का स्ट्राइक रेट है उसका, जितने भी 14 के 14 मैचेस खेले हैं उसने, उसमें 166 का स्ट्राइक रेट है। और एक मैच तो मुझे याद आता है, उसने अकेला जिता दिया था, वो लास्ट में आउट हो गया था। और फिर ऑब्वियसली बॉलिंग पे आ जाए हर्ष दुबे, लेफ्ट आर्म स्पिनर, ऑलराउंडर है वो। हर्ष दुबे तो टीम में होगा ही। पैट कमिंस, पर्पल पटेल, हर्षल पटेल हो जाएगा। फिर जयदेव उनादकट, और इम्पैक्ट होगा मेरा जीशान अंसारी,
एज आई सेड कि एक लेग स्पिनर मुझे लगता है इस टीम को जरूरत है कि एक लेग स्पिनर टीम में हो। आई थिंक 9 तक जाने की जरूरत है नहीं आपको इस बैटिंग लाइनअप के साथ कि आपको 9 तक बैटिंग खिलाने की जरूरत पड़े कि आप एक्स्ट्रा बैटर खिलाओ और बॉलर ना खिलाओ। तो इसीलिए मैंने जीशन अंसारी को डाला क्योंकि बैटिंग ऑलरेडी इम्पैक्ट प्लेयर के हिसाब से स्ट्रांग हो ही जाएगी, तो जीशन अंसारी को इसलिए डाला मैंने। तो ये मेरी 12 होगी। क्या लग रहा है पहले मैच एसआरएच और आरसीबी बेंगलुरु में हो रहा है, कौन जीत रहा है? मुझे लगता है आरसीबी जीत जाएगी। बॉलिंग उनकी बेटर है आरसीबी की, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट एसआरएच स्कोर्स वही होगा। अगर कोलैप्स कर दिया उन्होंने, वही क्रिकेट खेलकर तेज वाला और 150 160 पे ऑल आउट हो गए, तब तो उनकी बॉलिंग है ही नहीं कि वो 160 भी डिफेंड कर पाए। भाई स्ट्रेट टू द पॉइंट बोल रहा हूँ। मेरा भी आरसीबी बोलूंगा कि वही बॉलिंग इतना है ही नहीं, लॉजिकली देखेगा बॉलिंग है ही नहीं। एसआरएच एक ही इससे जीत सकती है, वो लोग बैटिंग करे 280 300 मारे तो ही जीत सकते हैं भाई। चेस भी कर सकते हैं बट वो लोग 250 260 खा लेंगे। आरसीबी जीतेगा मेरे को लग रहा है, आरसीबी का टीम अच्छा है ओवरऑल। तू बता दिव्यांश। वो क्या बोलेगा? ऑब्वियसली आरसीबी को नहीं, बैक कर रहा हूँ। अरे ये नहीं है यार इस बार टीम में, आरसीबी मैं भी बैक कर रहा हूँ। हमने जो डिस्कशन किया आरसीबी का, सारे जो पॉइंट्स है वो कवर्ड है। बॉलिंग में आरसीबी के पास अच्छी बॉलिंग लाइनअप है। अभी शुरुआत में जो पिछले सीजन में मैंने देखा था, कंपैरेटिव किया जाए तो बैटिंग दोनों की सिमिलर लग रही है, पावर फायर पावर, बट बॉलिंग में देखे तो बॉलिंग में आरसीबी को एज है। तो मुझे लगता है कि आरसीबी ही इस मैच को जीतेगा, ओपनिंग मैच और शायद फाइनल मैच भी।